हेलो स्टूडेंट्स, आज साडा टॉपिक है +1 ਦਾ 12th ਚੈਪਟਰ क्लास +1 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ x ਐਕਸਿਸ origin and y axis। एनी पॉइंट इस जो ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x y ਦੇ ਵਿੱਚ। बट ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪਲੇਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਐਕਸਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ x ਐਕਸਿਸ, y ਐਕਸਿਸ, z ਐਕਸਿਸ origin। ਹੁਣ इस वाले एक्सिस से साडे कोले x के पॉइंट लाई करनगे, इस वाले एक्सिस से y दे, इस वाले एक्सिस से z के पॉइंट। मीनज कि 3 डायमैंशनल और 2 डायमैंशनल दे विच जो डिफरेंस है ये सिर्फ 2 कोआर्डीनेट्स होंगे। इत्थे जे असीं कोई p एनी पॉइंट रखांगे वो की आएगा साडे कोले x y z। तो इत्थे साडे कोले किन्ने पॉइंट होंदे आ 3 पॉइंट्स। x y न्यू पॉइंट किहड़ा ऐड हुंदा साडे कोले, एक z पॉइंट ऐड हुंदा है। सो जे असी इहदी कोई एग्जाम्पल लेने तो इसकी एग्जाम्पल असी ले सकते हैं कोई भी किसी भी रूम का एक कॉर्नर। हुण उत्ते देखांगे साडे कोल जो कॉर्नर ते देखोगे तुहानूं तां साडे कोले 3 लाइनज मिलनी है। ये वाली जिवें सपोज करो नीचे दी बेस दियां और ये वर्टिकली उपर नूं जाएगी, ये वर्टिकली साडे कोल एक लाइन मिलेगी। तो ये कॉर्नर दे विच 3 डायमैंशन दे विच दा मतलब कि किसी कॉर्नर दे विच किसी या रूम दे विच किसी भी असी पॉइंट नूं फाइंड आउट करना। तो ज़्यादा इस दे विच साडे कोल की है कि जे असी मतलब किसी भी पॉइंट दे विच जिवें असी 2 डायमैंशन दे विच डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते सी ते उवें ही इहदे विच भी साडे कोले 3 डायमैंशन दे विच भी डिस्टेंस फार्मूला है कि किसी भी 2 पॉइंट के बिटवीन असी ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना तो असी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साडे कोल 2 पॉइंट है, P इज़ 1 -3 and 4 and Q is second point -4 1 and 2। now ਅਸੀਂ P और Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ फाइंड आउट करना डिस्टेंस। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 4 और 2 ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P and Q and we have given the point 1 -3 and Q is -4 1 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ फाइंड आउट कर देने। बट इत्थे भी कोई कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो असी की सपोज करते हैं लेट x1 इज़ 1 y1 इज़ -3 z1 इज़ 4 एंड सिमिलरली x2 इज़ -4 y2 इज़ 1 and z2 इज़ 2। नाउ डिस्टेंस बिटवीन p and q again as x2 minus x1 square y2 minus y1 square। now new is ये तो साढ़े को 10th वाला रिपीट हो गया और this one is for 3 dimensional geometry z2 minus z1 the whole square and under। now put these values distance between p and q x2 -4 -1 square y2 1 minus y2 minus and minus plus z2 2 minus 4 square under root -4 -1 minus 5 square 4 square 2 minus 4 minus 2 square which is equal to 25 16 and 4। so that is equal to 45 which is equal to 3 under root 5 units। so होप कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गया होगा कि 3 डायमैंशनल जियोमैट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डिस्टेंस फाइंड आउट करना ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ टॉपिक ਨੂੰ यूज़ करके ही ਅਸੀਂ ਕੋਲੀਨੀਅਰ पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स किवें हुंदे आ, बस उत्थे
10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਕ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਲਾइन है, P पॉइंट Q एंड R जो इस लाइन में की डिवाइड कर दे M1 रेशियो M2 X Y and region। now P coordinates X1 Y1 Q coordinate X2 and Y2। now ਅਸੀਂ ਕੀ यूज करते सी coordinates for X एंड वाई। इतने की साढ़े को एक्स के कोऑर्डिनेट सी M1 X2 M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। वाई कोऑर्डिनेट इज M1 Y2 M2 Y1 एंड M1 प्लस M2। नाउ ये सी साढ़े को फॉर क्लास 10th। नैक्सट साढ़े को लिए आ रहे साढ़े को फॉर क्लास +1 3 डिमेंशनल जियोमेट्री। ये 2 डिमेंशनल जियोमेट्री है, 2 मैं पहला भी रिपीट किया कि 2 डिमेंशनल जियोमेट्री साढ़े को सिर्फ एक्स और वाई होंगे। 3 डिमेंशनल जियोमेट्री के साढ़े को एक जैड भी इंट्रोड्यूस हो जाती है। सपोज करो हुण ये है साढ़े को ये जैड एक्सिस है और इत्थे साढ़े को क्या है X1 Y1 और नैक्सट क्या है Z1, इत्थे क्या है Z2, इत्थे पॉइंट आ गया Z। तो फिर साढ़े को कोआर्डीनेट्स की बन गए, रेशो सेम रहनी है। Z के कोआर्डीनेट क्या आएंगे M1 Z2 M2 Z1 एंड M1 प्लस M2। और ये वाला जो साढ़े को ये की है जे साढ़े को R डिवाइड्स PQ इंटरनली, तो फिर असीं ये फॉर्मूला यूज करांगे फॉर थोड़ी जी केसेस के साडे कोल क्वेश्चन आ जाता कि इफ R डिवाइड्स PQ एक्सटर्नली, PQ एक्सटर्नली, तो इस केस दे विच की करना है असी M2 नू रीप्लेस करवा देंगे -M2 दे विच। then we have एक्सटर्नली जे साडे कोल क्वेश्चन आउंदा तो साडे कोल ये फॉर्मूला की बन जाना M1 X2 माइनस M2 X1 अपॉन M1 माइनस M2 Y M1 Y2 माइनस M2 Y1 and M1 माइनस M2 and Z M1 Z2 माइनस M2 Z1 अपॉन M1 माइनस M2। या सिंपल लफ्ज़ों के कहिए तो की करना तुसी कि जिथे प्लस के साइन आ उत्थे की कर देने नैगेटिव साइन कर देने सारे। तो लैट्स ये आप कोई एक एग्जाम्पल लेंदे हाँ, जिवें साडे कोल एग्जाम्पल है सपोज करो साडे कोल पॉइंट्स गिवन है P पॉइंट इज 1 -2 एंड 3 एंड अनदर पॉइंट Q 3 4 -5 और असी R पॉइंट नो फाइंड आउट करना है। मीन्स R इज XY Z एंड रेशो मीन्स कि ये R पॉइंट साड़ी PQ लाइन नू किहड़ी रेशो डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज इंटरनली इन द रेशो 2:3, second is externally 2:3। now we use firstly for internally, so again let x1 is 1 y1 is -2 z1 is 3 and x2 is 3 y2 is 4 and z2 is -5 and m1 is 2 m2 is 3। now first is
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ internally when R divides PQ in internally ratio, then using formula for X M1 is 2 and X2 is 3 and plus M2 is 3 and X1 is 1 upon M1 plus M2 2 plus 3. So that is equal to 6 plus 3 upon 5. X is equal to 9 by 5. Similarly for Y, again M1 is 2, Y2 is 4 plus M2 is 3 and Y1 is minus 2 upon 2 plus 3. So Y is equal to 8 minus 6 upon 5. So Y is equal to 2 by 5. Now for Z coordinate, 2 Z1 is minus 5, sorry Z2 is minus 5 plus 3 and Z1 is 3. Again M1 plus M2. So Z is minus 10 plus 9 upon 5. So Z is minus 1 upon 5. So coordinates of R 9 by 5, 2 by 5, minus 1 by 5. Now next for externally ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ x में क्या ਸੀ कि m2 ਨੂੰ ਕੀ ਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ minus m2 ਦੇ ਵਿੱਚ. So m1 is 2, x2 is 3 and now m2 is 3. So ਇੱਥੇ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ -3 and 2 1 and 2 -3. So that is equal to 6 minus 3 upon minus 1, which is equal to minus 3. For same as y 2 4 minus 3 and y1 is minus 2 2 minus 3. So y is 8 plus 6, which is equal to minus 1 minus 14. And for z coordinate, 2 z2 is minus 5 minus 3 and z1 is 3 upon 2 minus 3. So z is equal to minus 10 minus 9 minus 1, which is equal to 19. So externally ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -3 ਆਏਗੀ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ -14 and z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ 19. ਸੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੇਸ਼ੋ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. नेक्स्ट ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ क्वेश्चन है कि कह रहे कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 8 10 एंड 6 10 -8 इज डिवाइडेड बाय YZ प्लेन. ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ. ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ YZ ਪਲੇਨ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਹੁਣ YZ ਪਲੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ये एक्स प्लेन है, ये वाई है, ये जेड. हुण ये वाला प्लेन की है एक्स वाई, तो इत्थे जेड की होएगा ऑलवेज 0. ये जेड एक्स प्लेन है तो इत्थे वाई की होगा ऑलवेज 0. ये वाई जेड प्लेन है तो इत्थे एक्स ऑलवेज की होएगा 0. तो इत्थे सानू की क्या होने कि जो पॉइंट है इज डिवाइडेड बाय वाई जेड प्लेन. मीनस कि सानू गिवन है कि उत्थे एक्स जे असीं सपोज करेंगे आर पॉइंट है तो उत्थे एक्स 0 होएगा, वाई की समथिंग वैल्यू होएगी और जेड होएगी. बट ये गिवन है कन्फर्म है 100% कि एक्स की वैल्यू की होनी है साढ़े को 0. तो सिंपली तुसी कुछ नहीं करना. जे तुहाडे कोल रेशो फाइंड आउट करने लिए क्वेश्चन आ रहा तो के रेशो सपोज करने की कोई जरूरत नहीं. तुसी रखना m1 अपॉन m2. जे पॉइंट गिवन है एक्स का, एक्स वाला पॉइंट गिवन है तो तुसी की यूज़ करना एक्स माइनस x1 अपॉन x2 माइनस एक्स. जे पॉइंट वाई वाला गिवन है फिर तुसी की यूज़ कर दो. सपोज करो वाई ए पॉइंट गिवन सी, इत्थे एक्स हुंदा, इत्थे
z ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਵਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ y ਮਾਈਨਸ y1 ਐਂਡ y2 ਮਾਈਨਸ y। ਜੇ z ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ z ਮਾਈਨਸ z1 z2 ਮਾਈਨਸ z। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ x, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ x ਵਾਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਲੈਟ x1 ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 and x2 is 6। now use this result m1 upon m2 x is given, now x ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ given 0 x1 minus 4 upon x2 is 6 minus 0, so that is equal to minus 4 by 6, so ratio is equal to minus 2 by 3। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ YZ plane divides externally, ਤਾਂ ਕੀ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ externally in the ratio 2:3। ਸੋ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।